इस्तकलाल स्ट्रीट में हमने अपना लास्ट डिनर किया तुर्की में। उसके बाद फिर हमने इस्तकलाल स्ट्रीट पर वॉक की और कुछ ख़रीदारी की। उसके बाद फिर हम अपने होटल में चले गए। रात गुजारने के बाद फिर हमने अपनी तैयारी रात को मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद फिर हमारी सुबह 8:30 बजे टैक्सी आ गई और हम टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट जा रहे हैं। सुबह के वक्त जो है ये बड़ा खूबसूरत मंज़र लग रहा था। हम ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे थे। काफ़ी बिज़ी रोड था, लोग उठ गए थे, अपने अपने कामों पर जा रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ऐसे लगता है जैसे दुबई है। ये है यूरोप वाला तुर्की, इस्तांबुल। हालांकि एशिया में भी ऐसी ही इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी महंगाई कम है। यहाँ यूरोप में ज़्यादा है, यहाँ ये ज़रा ज़्यादा एडवांस है। तो टैक्सी में हम देखते हुए जा रहे थे, बच्चे भी इन इमारतों को देखते हुए जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे कि हमने 7-8 दिन का पता नहीं लगा कि ये दिन कैसे गुजर गए, पता ही नहीं लगा। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर हम जो है एयरपोर्ट आ गए थे। एयरपोर्ट से आके हमने बोर्डिंग क्लियर करवाई। बोर्डिंग क्लियर करवाने के बाद हमारे साथ एक मसला हो गया था। मसला ये हुआ था कि हम 9 बजे हम चेक इन हो गए थे और हम वेट कर रहे थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तो फ़्लाइट जो थी हमारी 12:10 के ऊपर जो है गेट क्लोज़ हो गए और टेक ऑफ कर गई। हमने हालांकि उनको काउंटर पे बोला भी था, इमिग्रेशन वालों को, कि हमारी फ़्लाइट जो है वो उसके लिए जो है 12:10 पे जानी है, हमें जल्दी क्लियर करें। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, डज़न्ट मैटर। हम लाइन में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक बंदा आया, उसने कहा कि तुर्किश पासपोर्ट फ्रंट में आ जाएं, ऐसे करके उसने बोला। वो चले गए। हमने एक दफ़ा फिर कहा उनको कि हमारी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, हम जो है ऑफलोड हो जाएंगे, हमें आगे भेज दो। उन्होंने कहा डज़न्ट मैटर। बहरहाल हमने इमिग्रेशन क्लियर करवाई और हमें टाइम हो गया 12:05। हम भागते हुए गए गेट पे, तो देखा जी जहाज़ तो फ्लाइंग कर रहा है, जो है टैक्सी करता हुआ और रनवे पे चला गया, टेक ऑफ भी कर गया। वो 12 परफेक्ट टाइम पे 1-2 मिनट पहले ही। हम बहुत परेशान हुए। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, इधर उधर से पूछा, बहरहाल दफ्तर में गए। वो लोग बड़े अच्छे थे, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। उन्होंने कहा कि जी हमें पता है रश था बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा जी अब हमें तो कोई हमारा मसला हल करें। उन्होंने कहा जी आपने इसी शहर पे जाना है, इसी शहर में ही जाना है ना जहाँ से आप आए हैं। हमने कहा जी। उन्होंने कहा 2 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है। हमने कहा नहीं, आज मुमकिन हो सकता है तो आज हमें जो क्लियर कर दें। उन्होंने कहा आज 2 है, बर्लिन की है, शाम 4 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बर्लिन की फ़्लाइट दे दें। बहरहाल उसने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ और उसने हमें बोर्डिंग जो है वो बोर्डिंग कार्ड दे दिए। फिर हमने पूछा कि हमारा सामान जो है पहली फ़्लाइट पे तो नहीं चला गया। उन्होंने कहा नहीं, आपका सामान आपके साथ ही जाएगा और आपको बर्लिन में ही मिल जाएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, अगर पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान वालों ने कहा ये सामान भी चला गया है, आपकी गलती है, आपको पहले आना चाहिए था, आप इतने पैसे क्लियर करें, इतने पैसे दें। तो बहरहाल हमें जो है काफ़ी जो है सुकून मिल गया, ज़हन जो है फ्रेश हो गया कि यार हमारा सामान हमारे साथ ही है। लेकिन जब हम फिर हमारा टाइम हुआ तो बोर्ड पर लिखा हुआ आया उसके ऊपर जहाँ पे वो फ़्लाइट्स का शेड्यूल चलता है, उन्होंने कहा कि जी आपकी फ़्लाइट जो है 50 मिनट लेट है। हम बड़े हैरान हुए। हमने कहा यार वो पहली वाली फ़्लाइट जो है वो लेट हो जाती तो हम अपने टाइम पे पहुँच जाते। वो टाइम पे चली गई और ये फ़्लाइट जो है 50 मिनट लेट हो गई। तो बहरहाल बड़ा कोई बात नहीं, हमने कहा वेट कर लिया, कोई बात नहीं, आज पहुंच जाएंगे हम। बहरहाल जो है 50 मिनट के बाद जो है वो अनाउंसमेंट हो गई। तो उसके बाद फिर हम जो है अपना जो है जो हैंड बैग था हमारे पास वो लेकर हम जो है जहाज़ की तरफ जा रहे थे। वहाँ काउंटर पे जब उन्होंने पासपोर्ट वगैरह हमारे चेक किए तो हमने उससे एक दफ़ा फिर सवाल किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आपको ये सामान बर्लिन में ही मिलेगा। हमने कहा ठीक है। फ़्लाइट में हम बैठ गए तो फ़्लाइट जो थी तकरीबन खाली थी। तो
एक बच्चे को जो है सीट मिली थी विंडो सीट, लेकिन बाकी जो है सब साथ साथ बैठे हुए थे। जैसे ही उसके दरवाजे क्लोज़ हुए जहाज़ के, तो हमने देखा कि हमारे आगे पीछे सारी सीटें खाली पड़ी हुई थी। तो उसके बाद जो थे बच्चे जो है सारे जो है विंडो सीट पे आकर बैठ गए। बड़ा उनको अच्छा लगा, मैं भी विंडो सीट पे बैठ गया। तो जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ लिया, टेक ऑफ लेने के बाद जहाज़ ने जनाब वो क्या नाम है उसका टेक ऑफ लिया। टेक ऑफ लेने के बाद हम अपनी जो है सीटें छोड़ के और हम जनाब उधर आ गए, क्या नाम है उसका विंडो सीट पे हम आराम से सोते हुए आए। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।